अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में और जानेंगे यहाँ के मसाइल बनाम सरकार। नाज़रीन, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में मौजूद है और ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 200 से 250 साल पुरानी है और सियासत के बड़े नाम और बड़े बुर्ज जो हैं उनका ताल्लुक भी ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से ही था। नवाब नसरुल्लाह खान जो कि सियासत के अंदर एक अपना मकाम रखते थे, किंग मेकर भी उन्हें कहा जाता था, उनका ताल्लुक भी ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से था। और उसके साथ गुरजानी साहब जो कि हमारे गवर्नर भी रह चुके हैं, उनका ताल्लुक भी यहीं से था। इसके साथ साथ सियासत का एक और बड़ा नाम जो हमने सुनने में आया है वो है नवाब मुस्तफ़ा खर, जो कि गवर्नर भी रहे और फिर साथ वज़ीर भी रहे भुट्टो दौर में। और उसके बाद उनकी बेटी जो है हिना रब्बानी खर, उनका ताल्लुक भी इसी ज़िला से मौजूद है। मगर देखने में ये आ रहा है कि ये ज़िला जो है वो तरक्की नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद क्यों तरक्की नहीं कर सका, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और क्या मसाइल हैं यहाँ पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जो है अंजुमन ताजरान जनूबी पंजाब, वो मौजूद हैं, शेख आमिर। उनसे बात करते हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर भाई, ये बताइएगा कि ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ इतनी हिस्ट्री होने के बाद और इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद जो सियासत के बेताज बादशाह समझे जाते थे, ये ज़िला पीछे क्यों रह गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये कमोबेश 220 से 25-30 साल पुराना ज़िला है और यहाँ की आबादी भी बहुत पुरानी है और ये दो दरियाओं के दरमियान का संगम है। दरियाए चनाब इसका मशरक़ में बहता है और दरियाए सिंध इसके मगरिब में बहता है और ये इसकी लंबाई भी बहुत लंबी है। ज़िला तकरीबन 190 किलोमीटर की लेंथ में मौजूद है और इसके साथ ही हमारे यहाँ बड़े बड़े सियासतदान रहे लेकिन वो खातिर खा तरक्की ना करवा पाए ज़िले की, और ज़िला अभी भी पसमानदा है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं ये मुल्तान रोड है और ये भी कमोबेश तकरीबन 10 साल से ज़ेर इल्तिवा का शिकार है। ये मंसूबा 2013 में शुरू किया गया, आज 2024 है, अभी तक मुकम्मल ना किया गया है। शहरी इसकी वजह से बहुत परेशान है। यहाँ पर ये रोड नामुकम्मल होना ज़िले इंतज़ामिया के लिए और सियासतदानों के लिए एक सवालिया निशान है और इसके ऊपर आए रोज़ हादसा मामूल बने हुए हैं और इसके ऊपर दुकानदारों का जो कारोबार है वो भी मुतासिर है। हम बहुत परेशान हैं। आज हम वज़ीर आला पंजाब से आपके चैनल के तवस्सुत से गुजारिश करते हैं खुदारा इस मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ का कारोबारी तबका सुख का सांस ले और अपने बच्चों की रोज़ी कमा सके। अच्छा ये बताएं कि वजह क्या है कि 11 साल गुजरने के बावजूद ये रोड जो है वो नहीं बन सका? ऐसी क्या वजूहात आड़े आ गई इसके? क्या फ़ंड नहीं थे या जो हमारे वज़रा थे उनका ध्यान इस तरफ नहीं था? क्या वजह बनी थी कि जब एक दफ़ा मंसूबा बना दिया जाता है तो मंसूबे के पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल आपने सही इसकी निशानदेही की। इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। जनूबी पंजाब जो हम यहाँ के लोग हैं हमेशा से नारा लगा रहे हैं कि जनूबी पंजाब एक मुकम्मल खुद मुख्तियार हमें सूबा चाहिए। उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारे पास जो मंसूबा आता है उसमें वो लोग अपर पंजाब को तो फंड दे देते, फुल फंडिड स्कीम होती है। इसकी स्कीम में पैसा नहीं रखा गया। इसमें दोनों चीज़ें ज़िले हुक्मरान जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं उसके ज़िम्मेदार वो भी हैं और हमारे नुमाइंदे भी हैं, उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है। खुदारा हमारे नुमाइंदों की जो प्रायोरिटी है वो थाना SHO की तब्दीली और थाने के अलावा पटवारी की तब्दीली, और जो अपर पंजाब के जो MNMPs हैं उनकी प्रायोरिटी है लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कराना, मजबूत कराना इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसलिए हमारा इन दोनों से गिला है, हमारे सियासतदान से भी गिला है। अगर हम ज़िले इंतज़ामिया के पास जाते हैं तो वो शिकवा करते हैं कि जिस स्कीम में फ़ंड नहीं है, और दूसरी तरफ देखें तो हमारे जो हुक्मरान हैं जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने इसको मुकम्मल कराने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली। तो मुझे ये बताइएगा कि फ़ंड फिर जब रिलीज़ हुआ था इसका कितना फ़ंड हुआ? एक मरतबा फ़ंड रिलीज़ हुआ शहबाज शरीफ के साहब के दौर में। मुल्तान में ऑरेंज ट्रेन बनती रही, मेट्रो बनती रही, ये वो फंड यहाँ से वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब उधर शिफ्ट करते रहे। उसके बाद वज़ीर आला बुज़दार बने, बुज़दार साहब ये शिफ्ट दूसरे इलाकों में ले जाते थे।
उसकी हम ये नाअहली अपने ही जो हमारे मेंबरान असम्बली है उनकी तरफ लेके जाएंगे। ये उनकी नाअहली है कि ये फ़ंड मुजफ्फरगढ़ के जब भी आए ये दूसरे अजला में क्यों वापस चले गए। अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि आप अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं, तो ताजरों के हवाले से क्या मुश्किलात देख रहे हैं? ताजरों के हवाले से मेरी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि वो सेफ सिटी के नाम पर उन्होंने प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। मेरी गुजारिश है कि उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो और यहाँ पर पेट्रोलिंग पुलिस की ज़्यादा होनी चाहिए। और ये इलाके हमारे क्योंकि दही इलाके हैं और इसमें पुलिस फोर्स को तादाद को बढ़ाया जाए। और मेरी उनसे गुजारिश है कि स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए डॉल्फिन फोर्स यहाँ पर मुतय्यन की जाए। अच्छा, डॉल्फिन नहीं है यहाँ पर? इधर नहीं, डॉल्फिन नहीं है। तो मेरी वज़ीर मुहाफ़िज़ हैं जी, मुहाफ़िज़ भी ना होने के बराबर हैं। मुहाफ़िज़ भी ना होने के बराबर हैं। तो आपके पास तो आती भी होंगी शिकायतें ताजरों की, तो यहाँ पर अमूमन जो है वो वारदातों की एवरेज क्या जा रही है? जी बिल्कुल है, मैं आपको निशानदेही कर दूं कि हम जब मुल्तान की तरफ से महमूद मिल का जो बाईपास है ये फ्लाईओवर उतरते हैं, आए रोज़ सरे शाम लोगों से मोटरसाइकिल छीन लेना, मोबाइल छीन लेना और उनकी नकदी से उनको महरूम कर देना, ये डेली का मामूल बना हुआ है। इसी तरह शहर के अंदर भी कई वारदातें हो जाती हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से और IG पंजाब से गुजारिश है कि मेहरबानी करें यहाँ पर डॉल्फिन फोर्स और स्ट्रीट क्राइम के लिए मुहाफ़िज़ की गश्त के लिए नई मोटरसाइकिलें फ़राहम की जाएँ और एलीट फोर्स को भी गाड़ियाँ दी जाए ताकि गश्त को मौसर बनाया जा सके। अच्छा, ये बताएं कि हमने ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो तारे बेहंगम खड़ी हुई हैं, बाबडा की नाअहली नज़र आ रही है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, तो रात के औकात में तो यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। जी, वापडा के हवाले से भी हमारी शिकायत रहती है, सीवरेज के हवाले से भी। 2010 में जब ये 13 मई जब मंसूबा शुरू किया, यहाँ का सीवरेज के सिस्टम को तोड़ दिया गया। अब इस रोड पर जो लोग रिहाइश पजीर थे उनके लिए इंतहाई मुश्किलात का शिकार रहे। उन्होंने अपने ज़ाती मकानों को छोड़कर किराए के मकानों में रिहाइश इख्तियार की, क्योंकि यहाँ पर जब सीवरेज नहीं है वो अपने घर का पानी कहाँ निकलेगा सीवरेज वाला। तो उस हवाले से यहाँ पर तमाम लोग मुश्किलात का शिकार हैं। और मेरी फिर दोबारा वही गुजारिश है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि हमारे यहाँ के रहने वालों को सुख का सांस मिल सके। सुख का सांस जो है जी वो मिल सके। सर, आप क्या कहेंगे कि क्या मुश्किलात देख रहे हैं आप? देखें ना, यहाँ पे मुल्तान रोड पे ना चोरी डकैती की वारदातें बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिल चोरी होते हैं दिन दिहाड़े, जिसके बारे में पुलिस को मुतअद्दिद बार कहा है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। आए रोज़ तो यहाँ पे SHO चेंज कर दिए जाते हैं, जो कोई SHO काम करने लगता है उसे यहाँ से भगा दिया जाता है। उसके अलावा मुल्तान रोड आपने देखा होगा ये डाइवर्शन है, इसकी वजह से ना हमें सांस की बीमारी जो यहाँ पे आम होती जा रही है। मट्टी गर्द की वजह से यहाँ से बहुत सी परेशानी है। यहाँ पे सीवरेज लाइनें नहीं है, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पे पानी का उनका निकासी का मसला है बहुत सारा। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात को यहाँ पे परेशानी होती है। अक्सर इस रोड के ऊपर ना यहाँ पे ये कीमती 6 से 7 जाने यहाँ पे ज़ाया हो चुकी हैं। ये डिवाइडर की वजह से उधर जो है ना नाला नहीं है, बड़ा एक नाले का खड्डा, उसमें गिर के ना एक लड़का आया था उधर से लइये से, तो बेचारा नौजवान उसमें गिर के जो है ना जाम बाग हो गया था। तो आप लोगों ने DC कमिश्नर के पास कभी कोई शिकायत करने नहीं गए? चलो, कमिश्नर तो मुल्तान बैठा, DC तो यहाँ बैठा हुआ है। मुतअद्दिद बार DC के पास गए हैं, कमिश्नर DG खान के पास भी जाके हमने ये शिकायत की है, उन्हें भी बताया है। बल्कि यहाँ पे तो जो है ना जी वो मुजफ्फरगढ़ प्लांटेशन यानी कि खूबसूरत मुजफ्फरगढ़ के हवाले से करोड़ों रुपये की करप्शन हो चुकी है रोडों के हवाले से। यहाँ पे करोड़ों रुपये आता है यहाँ की खूबसूरती के लिए, लेकिन वो भी करप्शन की नज़र हो चुका है। करप्शन की नज़र हो जाता है, सारा कुछ ही करप्शन की नज़र है जी। हुकूमत जो है वो करप्शन को रोक नहीं पा रही है। जब तक करप्शन नहीं रुकेगी तब तक मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकेगा। इस वक्त यहाँ के हालात ये हैं कि रोड पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं, वारदातें आम हैं। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि रोड के हालात क्या थे। ये रोड के हालात हैं कि इस वक्त इस रोड पर गुज़रना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। जगह जगह रोड़ा पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से आए रोज़ ट्रैफिक हादसा जो हैं वो रोनुमा होते हैं। और यहाँ से गुज़रने के हालात ऐसे हैं कि घंटों घंटों ट्रैफिक जैम जो है वो रहना भी मामूल बन चुका है। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि इस रोड से मसाइल कैसे देख रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अच्छा ये बताएं कि आपके इस रोड के हालात कब से ऐसे हैं? तकरीबन ये 7-8 माह हो गए इसी तरह रोड है, या ऐसे ही है? ऐसे इसी तरीके। तो वजह क्या थी इधर ये रोड़ा बट्टा डालने की? पता नहीं, मैं इधर नया आया हूँ किसी और से पूछ। अच्छा हाँ जी। तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया इसको, और जो है ना इन्होंने खाली ये रोड बट्टा डाल के इन्होंने कहा रखा है कि जी रोड बना रहे हैं हम। नहीं, रोड इससे पहले क्या था यहाँ पे? कोई सेवरेज का काम किया था इन्होंने? हाँ जी, सेवरेज का काम हुआ था पहले, ये सारे खड्डे शड्डे मार दिए थे इन्होंने यहाँ पहले। अच्छा ठीक है, फिर वो भर्ती करने के लिए उन्होंने खाली रोड़ा डाल रखा है कि ये रोड मुकम्मल हो जाएगा ये, लेकिन कब से सुन रहे हैं लेकिन रोड मुकम्मल नहीं हो रही है। रोड मुकम्मल नहीं हो रहा? नहीं हो रही है। किसको जिम्मेदार समझते हो इनका? जिन्होंने पैसे लेके खाए हुए हैं। यानी कि इसका रोड क्या ठेका पूरा हो चुका था? ठेका पूरा हो गया इसका, ठेका हुआ है तो काम शुरू हुआ है, ऐसे काम कैसे शुरू होता? अच्छा, ठेका होने के बाद अब ठेकेदार जो है वो इसे ऐसे ही दरमियान में छोड़कर भाग गया? दरमियान में छोड़ के कब से ये पड़ा हुआ है ऐसे ही। तो आपने किसी अपने बड़े MNA MP से बात की है कि भाई हमारे ये मसाइल हैं और इन्हें हल किया? हमारी कौन बात सुनता है, बड़े करें ना इसकी बात, हमारी तो कोई भी बात सुनेगा नहीं, हम तो मजदूर हैं। हाँ जी देखिए जी, बेचारे किसके पास जाएंगे? मजदूर तबका है, और मजदूर तबका बेचारा कहाँ जाएगा? इस वक्त रोड के हालात आपके सामने हैं कि लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। अब मज़ीद हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप इस रोड से गुज़रते हैं तो क्या हालात देख रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है यहाँ से गुज़रना? सर जी, हमारे गाड़ियों के फ्रेम टूट गए हैं, हमारे अपना नुकसान हो रहे हैं काफ़ी सारे, धूल मिट्टी अलहदा झपते हैं, खाते हैं। धूल मिट्टी अलहदा और नुकसान अलहदा, बैरिंग टूट जाते हैं व्हीलों के। तो आप लोगों ने अभी कोई कोई यूनियन नहीं है आप लोगों की? यूनियन क्या, कोई बात भी नहीं सुनता यहाँ पे? कोई बात नहीं सुनता? नहीं, कोई नहीं सुनता। क्या वजह, मुजफ्फरगढ़ को इतना पीछे क्यों छोड़ा हुआ है और शहरों से? क्या पता जी, पता नहीं है जी। लोग बेचारे क्या करें, एक सफेद पोश लोग हैं, पसमानदा इलाका है, और पसमानदा इलाके के अंदर जो है वो बड़े मसले मसाइल फिर रहे हैं। सर क्या हाल है, ठीक है आप? हम ये बताएं कि आप सवारियां लेकर जाते हैं, सवारियों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात का सामना ऐसा करना पड़ता है कि हमारी चैन टूट जाती है, हमारे जो गाड़ी के जितने भी वो हिसाब किताब है सब ये खचक जाते हैं। अब क्या करें? तो आपके जो इतने बड़े बड़े सियासतदान हैं वो किधर हैं? जो हमारे सियासतदान इधर के तो नहीं है, मुल्तान के हैं। जो हमारा वो था क्या था, टूल प्लाजा वाला निज़ाम था, वो तो उधर चला गया। जो फंड मिलता था, हमारा काम होता था मुजफ्फरगढ़ का, वो तो अब नहीं होता इधर। नहीं, आपके यहाँ पे MNA कौन है? MNA हमारा जमशेद खान दस्ती है और अजमल खान चांडी है। अब तो बहुत बढ़ गया सब। तो जमशेद खान दस्ती जो है वो तो यही का मुजफ्फरगढ़ का ही है ना? हाँ ना, मुल्तान का तो नहीं है। जी। तो फिर क्या समझते हैं कि क्या उसे काम नहीं करना चाहिए था? उसे काम करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, गरीब का तो बड़ा गर्क हुआ पड़ा है ना, गरीब क्या करे। हाँ जी, बेड़ा गर्क हो गया जी, बेड़ा गर्क हो गया वाकई। कि बेचारा गरीब बंदा अपनी जब रोजी रोटी करने निकलेगा, इस रोड के हालात देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड जो है वो भी पूरी हिलती डुलती आ रही है। ये हालात है जी इस रोड के। मजीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है खान साहब? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि क्या हालात चल रहे हैं आपके इस मुजफ्फरगढ़ के? भाईजान हालात सही चल रहे हैं, अजमल खान काम करवा रहे हैं। हालात सही हैं? हाँ सही है, टूटा हुआ सही है? रोड बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, उन्होंने वो दी हुई है, फंड आ रहे हैं, बनवा रहे हैं। अजमल खान सही बना क्यों नहीं अभी तक? 6 महीने कहाँ थे वो? बनवा रहे हैं अभी तो वो 6 महीने पहले कहाँ थे सर? 6 महीने पहले तो बने अजमल खान। याद आया कि जी मुझे रोड बनवाना है, वो काम करवा रहे हैं। बनने से पहले उसे नजर नहीं आ रहा था ये रोड बनवाना। पहले भी वो कोशिश कर रहे थे मुजफ्फरगढ़ के लिए, MP बनने के बाद हो रही है कोशिशें। तो वैसे भी वो मुजफ्फरगढ़ की कोशिश करते हैं, काम शाम करवाते हैं। तो फिर अभी तक 10 साल से इस रोड की मंजूरी हुई है, इस 10 साल से इस रोड के लिए क्या काम किया उन्होंने? खान साहब मुझे ये बताएं कि 10 साल से ये रोड जो है इल्तवा का शिकार है। उसकी 10 साल से आपके MP साहब किधर मौजूद थे? गवर्नमेंट देती तो फंड लगाता, अब वो आए तो अब वो लगाएंगे, पार्टी से बना रहे हैं। MP बने वो नून लीग से, और हम भी नून लीग के वर्कर हैं। अच्छा, नून लीग से हैं। हाँ जी। 10 साल पहले नून लीग की हुकूमत नहीं थी? उसके बाद उससे पहले भी वो काम करवाता रह गया है। उससे पहले उन्होंने जेब से भी फंडिंग लगाई है जगह जगह पर। तो भाई रोड मुझे ये बताएं, हर जगह पर ट्रैफिक के मसाइल हैं, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, क्यों नहीं हल हो रहे?
सर मेरी तो बात सुने, वो हाल होएंगे, कोशिश में लगे पड़े एमपी साहब। और से जब वो एमपी नहीं भी थे, जब भी वो काम करवा रहे थे, जगह जगह मोहल्ले एमपी नहीं भी थे, जब भी काम करवा रहे थे। काम करवाना जो है वो अपने काम से बोलता है, जब काम होगा तो सबको नजर आएगा। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि जब सूरज चढ़ता है तो दुनिया देखती है, और सूरज जो है वो यहाँ पे हमें चढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। कि मौजूदा हालात ये हैं कि इस वक्त रोड पर लोगों का गुजरना जो है वो महाल हो चुका है, और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो बेहद परेशानी से गुजर रहे हैं। बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल चाल है? हाल तो बेहाल हुआ खड़ा जनाब। यहाँ पर एक तो रोड नहीं बना, इतने यहाँ टायर पंचर हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, टायर बर्बाद हो रहे हैं। उसके अलावा जनाब यहाँ सीवरेज का निज़ाम भी तलीरी के अंदर भी बिल्कुल ही बेकार है। ये सकलैन वगैरह है, रफ़ीउल्लाह है, अज़र तरीन है, मुश्ताक है, कोई भी नहीं आ रहा। बताओ कहाँ बंदा? ये TMA के एहलकार हैं। कोई भी सफाई आप जाके देख लो, 6 महीने से पानी पड़ा हुआ 1 फुट नहीं आ रहे। मैं चांडिया को भी कहा, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है वो पानी भी लगाने नहीं आती TMA, जो मिट्टी उड़ रही है? नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, बर्बादी हुई खड़ी है। इसी मिट्टी से गुजरना पड़ता है। हाँ मजबूरी है, टायर भी ख़त्म हो रहे हैं हमारे। बताओ कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई हुकूमत करती नहीं कुछ भी, हुकूमत ही खुद ऐसी है, पता नहीं इनकी तरह क्या करे। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, टायर हमारे टायर पंचर हो रहे हैं, मिट्टी भी उड़ती है। लेकिन एमपी साहब, आपका एक चहीता यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल रहा था कि जी आप काम कर रहे हैं, मगर ये बताइए आवाम जो बेचारी रुल रही है ये कहाँ जाएगी? इसका कौन जिम्मेदार होगा? एमपी साहब काम जो है ना वो नज़र आने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपनी दफ्तरों की जीनत बने बैठे रहें। भाई क्या हाल चाल है? प्यारे भाई वालेकुम सलाम। ये भाईजान बड़े जलील हुए खड़े, यकीन करो हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, टायर पंचर हो जाते हैं, बहुत तंग आए खड़ा हम इस रोड से। ये नहीं बना था ना तभी ठीक था, ये अब बन गया तो और अजाम में आ गए हम। तो एमपी साहब किधर है आपके? एमपी साहब होश ही नहीं, सोए पड़े हैं, वो क्या करें हम। अच्छा हाँ जी। एमपी साहब आपको यहाँ पे फिरते हुए नजर आते हैं अपने हल्के में? नहीं जी, यहाँ तो नहीं आते जी ज़्यादा। फिरते हुए नजर नहीं जी सर जी, हमने तो आज तक नहीं देखा उसे। सर जी कहा तो ये जा रहा है कि हमें उनका एक स्पोर्टर मिला है यहाँ पे, वो कह रहा है जी कि वो खान साहब जो है वो तो काम कराते फिर रहे हैं। नहीं जी सर जी, कुछ भी काम नहीं है आपके सामने। 2.5-3 महीने हो गए, रोड ऐसी का ऐसी पड़ा है। पहले रोड जो बना हुआ था ना वो कुछ चलो सही था, अब ये जब से पत्थर डले, कभी टायर पंचर, कभी कुछ कभी कुछ, यकीन करो पूरी गाड़ी ऐसी हिलती है ना, यकीन करो बहुत परेशान है। चलाना भी मुश्किल है इस रोड पे हमारे लिए। गाड़ी मोटरसाइकिल हम चला ही नहीं सकते, क्या करें जी, अजाब में खड़े हैं जी हम। अजाब है जी एमपी साहब, ये देख लें, ये अजाब है। आप जो काम करा रहे हैं अपने चहीतों को कहें कि वो सच बोले कि आपने यहाँ पर नाकाम हो चुके हैं। बेशक आपका ताल्लुक नून लीग से है, मगर मरियम नवाज साहिबा, मैं यहाँ अब आपसे मुंतखब होऊंगा कि आपका नुमाइंदा जो है वो अपने हल्के में काम नहीं करवा पा रहा, तो आप पूरे पंजाब में क्या काम करवाएंगी? सुथरा पंजाब मुहिम जो है वो तो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है हमें। यूँ ही हम जनूबी पंजाब में आते हैं, नाज़रीन हमने आपको दिखाया कि यहाँ के हालात क्या थे। अभी आपको और आगे हम लेके चल रहे हैं और मज़ीद आपको हालात से वाकिफ़ कराएंगे कि ये देखें, ये ओपन सीवरेज यहाँ पर मौजूद है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। बदबू ताफुन से हालत ख़राब हो चुकी है। इंतज़ामिया जो है वो यहाँ की वो काम करने को तैयार नहीं। आवाम जो है वो इसी गंदे बदबूदार पानी के साए तले जो है वो जीने पर मजबूर है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त हम जहाँ भी देखें तो दूर तक ये एक नाला बह रहा है। इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है इस पर, जिसके बायस इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। इस गंदे बदबूदार पानी के साए तले आप लोग दुकानें खोल कर बैठे, बदबू नहीं आती आपको? ताफुन से सब कुछ आती है जी, आपको सारा पता है। गंदी हुकूमत और गंदा जनाब ये निज़ाम चल रहा है। तो आपके इलाके के ही लोग बता रहे हैं कि जी हमारे MPA साहब तो काम करते फिर रहे हैं। कहाँ काम देख नहीं हो काम ये सिर्फ अपने पैसों का काम कर रहे हैं भाई, अपना पेट पर है बड़े। यानी कि मुजफ्फरगढ़ में नहीं लगाया जा रहा? ना मुजफ्फरगढ़ में नहीं, वहीं उनके घर में जा रहा है। उनको उन्होंने तो कभी आटा भी नहीं लिया होगा। अब मेरे घर चल जाओ, आटा भी नहीं है, आओ चलो।
यानी कि ये हालात हैं यहाँ पर। हाँ, ये हालात। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो फिर किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? सिर्फ पूरे एरिया में ये मुजफ्फरगढ़ सबसे ये बिल्कुल इनका इसका कोई हाल ही नहीं है, सारे खाने पीने वाले। अच्छा, हम एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि बिजली की तारें बेहंगम तारे जो हैं वो भी अब ये ठीक कर गए हैं। अच्छा, ये अभी भी ठीक करके गए हैं? हाँ, ये यहाँ थे, ये यहाँ थे जनाब अली। ये सड़क कितने अर्से से, मैं 50 साल हो गए यहाँ हूँ। ये यही हालात हैं, यही हालात चलते हैं, यही हालात चल रहे हैं बिल्कुल। ले जी, यही हालात, कोई पुरसाने हाल नहीं है जी मुजफ्फरगढ़ का। मुजफ्फरगढ़ जो है वो इस वक्त ऐसा गंदा इलाका बन चुका है कि यहाँ से गुजरते हुए भी हमें घिन आती है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। ओपन नाले, वो ये देखें, अब उसके ऊपर स्लैब रखा हुआ नालों के ऊपर। क्या ये प्रॉपर हल है किसी नाले का? मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा जी, ये बताएं कि मुजफ्फरगढ़ के आप हालात कैसे देख रहे हैं? ये ओपन नाले हैं, रोड टूट फूट का शिकार हैं, बिजली की बेहंगम तारें लटकी हुई हैं। ये बस अब काम चालू हुए हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे जल्दी आन करीब। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो काम तो होते रहते हैं। ये काम यानी आपके मुजफ्फरगढ़ में इस तरह के काम होना ये आम होते बात है? रहते हैं। नहीं, आज हुकूमत ही ऐसे है ना, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, लेट सवेल तो हो जाते हैं ना। काम हो रहे हैं, अल्लाह करे इंशाल्लाह हो तो जाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि जी 10-10 साल से हम देख रहे हैं ऐसे, वो तो ऐसे होते हैं, आप क्या कहें जी। तो आप भी तो बताएं ना कि आप भी तो देख रहे हम हैं। तो कुछ नहीं कह सकते, हम तो मजदूर आदमी बैठे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमने किसी के बारे क्या कहना है। ये देखें जी, ये है मायूसी कि आवाम जो है वो अब देख भी रही है मगर बोल नहीं सकती। कि क्यों? वो इसलिए कि यार मायूसी आ चुकी है अंदर, कि जब काम नहीं होते तो लोग जो है वो परेशान होते हैं। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम भाई, महंगाई इतनी हो चुकी है कि हमने अपने वसाइल पूरे करे हैं, ये इनको देखें। पहली बात यह है कि ये रोड जितना भी टूटा पड़ा है, ये कितने, मेरे ख्याल साल 1.5 साल तो हो गए इसको। आप खुद देखेंगे ये बनते बनते अभी साल और लग जाएगा ऐसे। गरीब आवाम को कोई नहीं सोचता। अब रोड यहाँ से लेकर वहाँ तक बनते भी 3 साल हो गए ये। वहाँ से कभी बिजली की तारें जी 2-2 घंटे 4-4 घंटे, सुबह 5 बजे लाइट जाती है और ये आती है सरकार 2 बजे। अब की लाइट गई हुई है, मुझे देखिए 4 घंटे का लाइट गई हुई है, अब आई है लाइट। क्या जी, बिजली की तारें सिर्फ रोड की वजह से खंभे हटा रहे हैं जी। तो ये तो सरासर बहरान है ना जी। अब ये लाइट नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे आवाम, बताएं? लाइट से सारा काम होता है ना। लाइट से सारा कुछ चलना है। प्रिंटिंग प्रेस वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई शॉप वाला है, कोई जूते वाला है, ज्वेलरी वाला है, यहाँ तक कि कोई हार बेच रहा है उसका भी काम लाइट पे चलता है। तो प्यारे भाई ऐसे नहीं होता है, रोड बनाए बस जो जल्दी जल्दी हो सकता है। जो ऊपर नाले पड़े हुए हैं, ये तो बड़ा खतरनाक काम है, बच्चे गिर जाते हैं। ये तो कितना गहरा है? ये काफ़ी गहरा है ये। 6 फुट गहरा है। 6 फुट गहरा? हाँ जी। ले जी 6। इसलिए कि ये इसमें लोड ज़्यादा है, यहाँ पे 4-5 गटरों का पानी आता है, इसलिए गहरा रखा हुआ ताकि वो फ्लो ना हो। 6 फुट गहरा है जी। और अगर खुदा न खास्ता कोई गिर गया तो वो निकल तो नहीं सकता, और निकलना जो है वो उसका नामुमकिन हो जाएगा। कि मैं आपको अगर इधर दिखाऊं तो इस तरफ भी जो है वो आप ये देखें कि ये हालात हैं कि यहाँ पर गटर ओपन पड़े हुए हैं, उबल रहे हैं, बदबू से बुरा हाल है। लोग इसी बदबू के साए तले जो है ना वो जीने पे मजबूर हैं। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर इधर आएँ, ये बताएं मुझे कि मुजफ्फरगढ़ के क्या हालात देख रहे हैं? ये इस तरह के हालात तो किसी भी शहर के नहीं देखे हमने। हालात ये बहुत बुरे हुए हैं मुजफ्फरगढ़ के। वजह क्या है? वजह ये है कि इतना अरसा हो गया इन्होंने ये अभी तक रोड नहीं बनवाया है। क्यों नहीं? बहुत सारा टाइम हो गया तो इन्होंने रोड बनवाया ही नहीं। कि इतना अरसा हो गया कि मुहर्रम में इन्होंने कहा था कि 10 दिन में रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। तो आपके यहाँ पर डीसी जो है वो क्या कर रहा है? और उसके बाद तो सर पहले MPA है, MNA है, वो क्या कर रहा है? पहले जो नहर थी ना छोटी, तो पहले ये बीच वाला रोड, गार्डन रोड वाला ये रोड ख़राब था। ख़राब होने के बाद जब ये बना, ये जब ये टूटा हुआ था तो DCO ये रोड बनवा के यहीं से सारे जाते थे। यानी अपना रास्ता सीधा कर लिया? अपना रास्ता सीधा कर दिया, हमारा रास्ता कोई भी सीधा नहीं। यानी DC ऑफिस जाने के लिए अपना रास्ता फौरी तौर पे सीधा कर दिया गया, आवाम के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए। बिल्कुल, उनके लिए तंगियाँ पैदा कर दी गई। ये जी हालात हैं कि आवाम के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं इंतज़ामिया भी और यहाँ के सियासतदान भी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहोगे सर कि क्या मसले मसाइल देख रहे हैं? के हालात बहुत ख़राब हैं। अब आपके सामने रोड की कंडीशन लगी हुई हैं, अभी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोग पार्किंग के लिए तंग होते हैं।
जी आते हैं, चलान कर देते हैं लोगों को, पार्किंग में तंगी होती है। आपके सामने है, ये नाले पड़े हुए हैं। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। आपने खुद आप विज़िट करते होंगे शहर, आप देखते होंगे, ऐसा शहर आपने कहीं नहीं देखा होगा हमारे मुजफ्फरगढ़ की तरह। मैं पूरा जनूबी पंजाब फिरता हूँ और मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई ऐसा शहर मैंने देखा हो। ना DC यहाँ काम करते हैं, ना MNA MPA, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आवाम का कोई नहीं सोचता। आवाम का कोई नहीं सोचता जी। आवाम का सोचेगा कौन? किसकी जिम्मेदारी है? ये अब सवाल है यार। पढ़े लिखे हो, मुझे ये बताओ कि आवाम के बारे में कौन सोचेगा? क्या तुम्हारी सोच कहती है कि कौन जिम्मेदारी पकड़ेगा, कबूल करेगा कि आवाम के लिए काम करना चाहिए? आवाम के लिए काम करना तो पहले तो वज़ीर आज़म के लिए है, उसके बाद जो ये ज़िला है ना मुजफ्फरगढ़ है, इसके MNA MPA जो अपना रास्ता बना रहे हैं, ये देखें अपने लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, जो बना रहा है अपने लिए बना रहा है। क्यों? क्या आवाम का हक नहीं है इसमें कुछ? तो फिर देखें ना, आजकल का MPA MNA देखो, देखें सारा कुछ जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप जब स्टूडेंट थे या अभी भी स्टूडेंट हो या अभी भी हूँ? अभी हो। इस रोड से गुजरते हो? हाँ जी, रोज़ाना आना जाता है तो मेरा। क्या हालात देखते हो रोज़ाना के यहाँ? रोज़ाना यही गंदगी, ये कोई सफाई नहीं है। जिसको देखो वो अपने पानी शानी भी कोई नहीं मारता यहाँ? नहीं मारते यार, नहीं मारते। TMA वाले किधर हैं? पता नहीं कहाँ हैं, गुम हैं, अपनी मर्जी में जहाँ आते हैं जाते हैं। सारा कचरा पड़ा है। हाँ जी, ये सारा कचरा पड़ा है, कोई नहीं उठाने वाला है इन्हें। अच्छा, ये हमारी TMA की जिम्मेदारी है? ये हमारी दुकान की है ना, ये दरवाज़ा बंद रहता है हमारा। अच्छा, ये बंद रहता है? खुलता ही नहीं। अब जो भी है मट्टी डस्ट, हर 2 दिन बाद सफाई करनी पड़ती है पूरी दुकान की। कहाँ जाएँ? पहले क्या हालात थे दुकान के और अब क्या है? पहले अच्छे खासे थे, रोड ठीक था, नहीं थी मट्टी। अब ये कोई गाड़ी गुजर के जाती है तो इतनी मट्टी उड़ती है, कोई हालात नहीं है इनके। ये हालात हैं जी कि बेचारों की दुकान जो है वो भी बंद हो चुकी है और पानी में इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात भी मौजूद होंगे और बदबू ताफुन से यहाँ पे खड़ा होना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। इसके साथ साथ जो लाइट के इशू हैं यहाँ पर, बिजली के, वो बेहद ख़राब हैं कि सुबह 5 बजे लाइट जाती है और 2 बजे लाइट जो है वो आती है। जहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अपने ख्वाब खरगोश की नींद में मज़े ले रहे हैं और दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है उसे ये होश नहीं कि यहाँ पर कम से कम 2 से 3 दफ़ा जो है वो खाली पानी का छिड़काव करवा दे ताकि जो उठने वाली मट्टी है और उसके अंदर जरासीम है उससे जो है वो ये आवाम बच सके। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि इस रोड के हालात क्या थे कि 10 साल से ये रोड बनने को नहीं आ रहा। वजूहात गवर्नमेंटें चेंज हुई मगर हालात के ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी मुजफ्फरगढ़ के आज तक। वजह क्या है जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त आमिर जो हमारे रिपोर्टर हैं, आमिर डोगर, उनसे बात करेंगे कि वो मुजफ्फरगढ़ में यहाँ पर देख भी रहे हैं इसे और उनकी एक कीनली फोकस किया हुआ उन्होंने इस रोड पर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम राणा साहब, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आमिर, ये बताएं मुझे, आप एक अरसे से कवर कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ को, तो मुजफ्फरगढ़ जो है, ये लो मुजफ्फरगढ़ जो है वो बताएं मुझे कि अभी तक क्यों पसमानदगा पड़ा हुआ है और ये अभी तक रोड जो है वो बना क्यों नहीं है? आपने तकरीबन सभी ये रोड जो है वो कवर कर लिया। किनवान चौक जो है उसे मुजफ्फरगढ़ का दिल कहा जाता है। अगर मैं इसको कुछ थोड़े से आपको अदादो शुमार बताने की कोशिश करूं, जिस जगह पर आप यहाँ मौजूद हैं, ये सड़क जो है वो 2013 में डबल होनी थी। तकरीबन 11 से 12 साल गुजर चुके हैं मगर अभी तक सड़क की हालत ज़ार जो है वो आपके सामने है, हालत ज़ार ख़राब है। अभी ये देखें यहाँ पर जो है वो पत्थर जो है वो मोटे मोटे पत्थर हैं, यहाँ पर वो सामने आए हुए हैं, लोग यहाँ पर जाते हैं। ये जो रिक्शे यहाँ पर खड़े हुए हैं, इसी रोड पे सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वो भी सब कुछ इसी रोड पे है। यानी कि यूँ समझ लें कि ये जो रोड है ये मुजफ्फरगढ़ का मेन रोड है। हाँ, मुजफ्फरगढ़ का हब कह सकते हैं इसे। 3 से 4 बार यहाँ के फंड्स जो है वो रिवाइज हुए, फंड्स जो है वो रिवर्स हुए। पिछली गवर्नमेंटों की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई, हुकूमतों की जानिब से। शहरियों ने जो मुतअद्दिद बार इसकी दरख्वास्तें दी
अब जो है वो पहले तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ना दुकानदारों को अदायगी का रहा। तकरीबन 3 किलोमीटर का ये रोड है। अगर मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब से अगर बात करें तो मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब से तलीरी बाईपास चौक तक अगर हम चले जाएं तो ये रोड जो है वो तकरीबन 2013 में शुरू हुआ मंसूबा और 1 साल के अंदर अंदर ज़्यादा मुकम्मल होना था। मुझे ये बताओ कि इस रोड पर एक्सीडेंट्स कितने होते हैं? हम ये भी देख रहे हैं कि रोड टूट फूट का शिकार है, तो लोग हमें बता रहे थे कि यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं, वारदातें होना मामूल है। तो ये क्या देख रहे हैं आप इसे? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स का मसला जो है वो बड़े अरसे से चला आ रहा है। वारदातों में इतना ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है कि शहरी अगर 1 to 5 अपना घर से बाहर लेकर निकलता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है कि अभी डकैत आए, इस साइड से आए, उस साइड से आए। सबसे ज़्यादा 1 to 5 डकैती की वारदातें मुजफ्फरगढ़ में रिपोर्ट हो रही हैं। ये रोड जो है वो यहाँ पर जो गाड़ी आके ना बिल्कुल स्लो हो जाती है क्योंकि रोड जो है वो बन नहीं पा रहा। जब एक चीज़ बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी तो वारदाती के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा। अंधेरा हो जाता है, 9 से 10 बजे के बाद जो है यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे यहाँ पर कोई लोग ही नहीं बसते। अच्छा, हम एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ओपन नाले हमें नज़र आ रहे हैं और वो हमें ये बताया गया अभी कि ये 6 फुट गहरे हैं। तो पूरा मुजफ्फरगढ़ का जो सीवरेज सिस्टम है वो इसी नालों में ही डाला जाता है। अभी जिस जगह पे आप ठहरे हैं ना, ये भी एक नाला है, ठीक है। ये सारा अगर बारिश आएगी तो ये पानी जो है ओवरफ्लो कर जाएगा। ये पूरी सड़क आपको आपके घुटनों तक ये पानी में डूबी हुई नज़र आएगी। सड़क तो दूर की हद तक है, अभी ये नालों का मसला ही नहीं हल हुआ। इस पे जो है वो बड़े जो है वो ताजरों ने इस हवाले से बात की है, कई बार ताजरों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं। आप इस वक्त जो है ना, कैमरा मैन अगर आपके दिखाएंगे, मेरे अकम में भी देख सकते हैं, राइट साइड पे देखें, इधर देखें, ये सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा कि ये हब है, कारोबारी मरकज़ है। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से मूव होती हैं। अच्छा, डीसी साहब गुजरते हैं यहाँ से, तमाम सरकार। अब मैंने एक और भी चीज़ देखी है, आपने कभी डीसी से बात की कि हमें बताया गया था एक छोटी सी यहाँ पर नहर है और डीसी साहब ने अपना रास्ता जो है वो वहाँ से फौरी तौर पर बनवाया कि मैं वहाँ से गुजर जाऊँ। क्या डीसी को ये नज़र नहीं आता कि ये यहाँ से आवाम गुजरती है? डीसी से कौन सा डीसी से बात करें, क्योंकि पिछले टेन्योर में हर 6 महीने बाद तो डिप्टी कमिश्नर तब्दील होते रहे हैं। अब नया डीसी जो आता है उसे मुजफ्फरगढ़ को या किसी भी ज़िले में जब कोई तैनाती होती है तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है। जितने अरसे में एक डीसी को या एसी को सूरत हाल जो समझ आती है, इतने में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, मुझे ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इंतज़ामी कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे। इंतज़ामी कंसिस्टेंसी जो है वो जी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करे ताकि जाहिर सी बात है एक नया बंदा आएगा नए शहर के अंदर, उसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा आमिर, मुझे ये बताओ कि सरदार अजमल खान MP हैं यहाँ के, नून लीग से ताल्लुक़ है, क्या वजह है कि नून लीग अपने ही हलके में काम कराने से नाकाम हो गई? अजमल खान चांडिया जो है तकरीबन अभी उन्हें 6 से 7 महीने का जो वो टाइम हुआ है, लेकिन उन्होंने जो है ना वो काम किया, उनका काम किया हुआ नज़र आ रहा है। इस पे कौन सा काम? इस रोड के ऊपर लोगों ने भी कहा है कि उन्होंने जो है वो एक वर्क स्टार्ट हुआ है। अजमल खान चांडिया के टेन्योर में ही तकरीबन यहाँ के लोगों को जो है वो अदायगियाँ होना शुरू हो गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि सड़क की तामीर नहीं हो रही है। अदायगी होना एक अलग है, देखो आमिर, अदायगी होना एक अलग बात है, रोड की मुकम्मल होना एक। मुझे ये बताएं कि आवाम ने यहाँ से गुजरना है, दुकानदार ने तो यही रहना है, वो आएगा सुबह यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी करेगा, दुकान खोल कर बैठ जाएगा, जिसने यहाँ से गुजरना मसले तो उसके साथ है ना। तो क्या MPA साहब को ये चीज़ें नज़र नहीं आई? MPA साहब को ये जितने भी दुकानदार आपको नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे मिल भी चुके हैं, उनको दरख्वास्त भी कर चुके हैं, उन्हें एप्लीकेशन भी दे चुके हैं कि जल्द से जल्द। ये बताती है कि MPA साहब आगे खड़े नहीं होते इस रोड पे। MPA साहब अब ये तो वो खुद ही बेहतर जानते हैं कि वो क्यों नहीं आके इस रोड पे खड़े होते। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मुजफ्फरगढ़ शहर का हब है, शहरियों का सबसे बड़ा मुतालबा, ताजरों का, शहरियों का, सिविल सोसाइटी का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, सबका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इस रोड को जो है वो कम्प्लीट किया जाए। जितनी जल्दी ये रोड जो है वो कम्प्लीट होगा, लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो सकेंगी। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में ये रोड अपने तकमीली मराहल से निकल कर मुकम्मल मराहल में गुजर जाएगा? 11 साल तो हमें हो गए ये देखते हुए कि जी आज तामीर हो रहा है, उस वक्त कल तामीर हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त में पैकेजेस चला चुके हैं, प्रोग्राम्स कर चुके हैं। अभी भी मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 साल
और लगेंगे इस रोड को जो मुकम्मल तौर पर यानी अभी भी 3 से 4 साल, यानी अब ये अभी मेरा अंदाजा है, हुकूमत का अंदाजा नहीं। यानी हुकूमत जो है वो ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो ना, आप तो इसे कवर कर रहे हैं ना, तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि यहाँ पर लोगों की क्या राय है, किस तरह के लोग हैं, और हुकूमती नुमाइंदों के साथ आप अटैच हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि ये कितनी स्पीडली कम्प्लीट हो जाएगा। मगर लोग तो चाहते हैं सलमान भाई के जल्द से जल्द मुकम्मल हो, लेकिन मैंने आपको अपना अंदाज़ा बताया अपने सहाफ़ती कैरियर के हवाले से सारी चीज़ों का जायज़ा निकलेगा लेते हुए। मुझे लगता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये अपना टेन्योर पूरा करेगी, उसके बिल्कुल एंड में जो है ये तकरीबन रोड मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन शहरियों की ये ख्वाहिश है कि आने वाले चंद महीने के अंदर जो है रोड पूरा किया। देखिए जी, ये रोड जो है वो हमें अभी कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आता। अच्छा आमिर, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर पुलिस का कैसा रवैया देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो भी बाअसर अफराद का ही सुन रही है, और यहाँ पर बाअसर अफरादों लोगों का जो है वो थानों के अंदर बड़ा स्टेक है। ये तो बड़े अरसे से हर जगह ही चला आ रहा है, हर सियासी दौर में थानों में सियासी मदाखलत जो है वो बड़े अरसे से चली आ रही है। मुजफ्फरगढ़ में इतने ख़तरनाक हद तक क्राइम बढ़ चुके हैं। स्ट्रीट क्राइम जो हम कभी कराची में सुना करते थे, बड़े शहरों में सुना करते थे, वो स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें मुजफ्फरगढ़ में हो रही हैं। हर दूसरे दिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मोटरसाइकिल चोरी होना, किसी से मोटरसाइकिल छीनना, गन पॉइंट पे। आप जिस जगह यहाँ पे करती हैं, मुझे ये बताएं ना, FIR से कुछ नहीं होता। आप मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जिस जगह पे आप ठहरे हैं, इससे अगर आप चंद मीटर, किलोमीटर भी नहीं, चंद मीटर आप अंदर जाएंगे, रेलवे रोड के ऊपर दिन दिहाड़े डकैती हुई है एक सुनार के घर में, तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान। अभी ये चंद माह भी नहीं गुजरे तो उसकी पूरी फैमिली को यरगमाल बना के लूटा गया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी मुजफ्फरगढ़ में ख़तरनाक है। इस हवाले से भी शहरी जो है बड़े परेशानी का शिकार। अच्छा, एक चीज़ और हम देखते हैं कि यहाँ पर वापदा के मसाइल बहुत हैं कि सुबह 5 बजे लाइट जाती है, 2 बजे आती है, मीटर्स बेहंगम तरीके से लटकाए हुए हैं, तारें कोई डिसिप्लिन तरीके से लगी नहीं हुई, तो क्या समझेंगे कि आपको मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपके पीछे जो है ना, ये खंभों की एक रो नज़र आ रही होगी सारी, ये आपने खुद भी कवर किया। आप यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ में ये माह गुजरा है ना पूरा, इस पूरे महीने के अंदर तकरीबन 1 दिन छोड़ के 2 दिन जो है वो सुबह 6 बजे लाइट बंद होती है, 1 बजे आना, 2 बजे आना रूटीन है। मैपको हुकाम से जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई तो मैपको हुकाम का ये कहना है कि मेंटेनेंस का काम जारी है, सख्त गर्मी, लोड शेडिंग और ऊपर से मेंटेनेंस। ऐसे में सिर्फ चंद घंटे ही लोगों को जो है वो बिजली दस्तयाब होती है, उसमें भी वो तंग है। देखिए जी, ये हालात हैं जी मुजफ्फरगढ़ के कि यहाँ पर काम जो है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, और हमारा यहाँ पर फोकस जो था वो था यहाँ पर सेवरेज नाले जो कि ओपन पड़े हुए हैं। इंतज़ामिया सरकार वो इस वक्त कोई काम करती हुई उस पर नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ रोड जो है वो 10 किलोमीटर का ये रोड बदहाली का शिकार है, डबल होना था, नहीं हो सका। अवाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि कौन उनकी सुनवाई करेगा, कब उन्हें इस टूटे फूटे रोड से निजात मिलेगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।